प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में किया गया एक समारोह का आयोजन। श्रीनगर के नए उपायुक्त डॉक्टर बेलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज पद ग्रहण कर संभाला कार्यभार। ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कश्मीर वापसी के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की गई भूख हड़ताल मांगे पूरी करने की अपील। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने मौसम से जुड़ी दी जानकारी। कहा, जम्मू में कल कोहरे से लोगों को मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के नए उपायुक्त डॉक्टर बेलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज अपना पद ग्रहण कर कार्यभार को संभाला। इस दौरान श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में पूर्व डीसी मोहम्मद एजाज असद ने सभी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें सभी प्रभार सौंपे। इस दौरान डीसी कार्यालय में दोनों अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। मुझे साइड छोड़ना। साइड आ जाओ। year or so back, and the posting happened now at a very impactful place. So we are happy for that. We congratulate Ejaz sir for that. As हुई सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एक साल में कई बार ये अफवाहें हुई कि ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप की ऑर्डिनेंस कमेटी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से उनकी कश्मीर वापसी के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनकी जमीनें बिना किसी वजह से जब्त कर ली गई हैं तथा सरकार को उन्हें वापस लाने की पहल करनी चाहिए। वैसे इस कमेटी के लिए काम कर रही है। हम इनके ब्याह पर तमाम मीडिया वालों को जिन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी कौम की बात की, हमारे समाज की, देश और जम्मू कश्मीर की बात की है, हम आपके बहुत आभारी हैं। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलीला का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि में, हम आपको उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं देश के लोगों को। अपनी कम्युनिटी की ओर से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोगों को जाना चाहिए, रामलीला के दर्शन करने चाहिए। हम आपके एक बार फिर थैंक्स करके शुक्रिया करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। इशू है कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी के लिए, ये आपको भी पता है, भारत सरकार को पता है, हमको भी पता है, देश में रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो तब पैदा हुई जब हम कश्मीर से विस्थापित हो गए, आज तक अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाएगा उनकी कई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, जो दूर दूर से दिख रहा है। और जो हमारे नाम पर राजनीति करते हैं, चाहे वो देश के किसी भी भाग में रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम कश्मीरी पंडित हैं, उनकी बात होती है। लेकिन जो रियल कश्मीरी पंडित है, जिन्होंने घर छोड़ा, ज़मीन छोड़ा, नौकरी गई, बिजनेस गया, ट्रेंड गया, संस्कृति गया, कल्चर गया, होमलैंड गया, और हमें कभी नहीं लगता है कि हम वापस वहाँ को मुड़ सकते हैं। टूरिस्ट जा सकते हैं, अंग्रेज़ लोग जा सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इन मुद्दों पर हमने आज आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुँचे, गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुँचे। इसके बारे में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि माइग्रेशन के टाइम से आज तक जितने भी कश्मीरी पंडितों के पास ज़मीन थी वो कितनी एनक्रोच हुई है, जो मंत्रों के पास ज़मीन थी वो कितनी एनक्रोच हुई है, अभी तक वो वापस नहीं आई है। लोग उसके लिए तरसते हैं। वो ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं है, वो भारत सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक एसेट है वहाँ पर। उसी की वजह से तो जम्मू कश्मीर, हमारा कश्मीर डिवीज़न जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है।
अगर हमारी नहीं है वहाँ प्रॉपर्टी हुई, फिर हिस्सा कैसे है? जम्मू में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नॉर्दर्न मेंस यूनियन के कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए भूख हड़ताल कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान यूनियन के मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद ने बताया कि ये भूख हड़ताल पुरानी पेंशन को बहाल करने और अन्य भी कई मुद्दों को लेकर की गई है तथा 4 दिवसीय की ये भूख हड़ताल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। मैं नॉर्दर्न मेंस यूनियन का मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे नॉर्दर्न मेंस यूनियन द्वारा आज पूरे फिरोजपुर मंडल में ये 8 से 11 तक क्रमिक भूख हड़ताल पर अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये लगातार 4 दिवसीय चलेगा और हमारी डिमांडों में है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, 8वें वेतनमान के लिए, निजीकरण और निगमीकरण के लिए। ये सारी डिमांडों को लेके हम लोग 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं और ये लगातार 4 दिनों तक चलेगा। और आगे यदि इसके बाद पर भी यदि मौजूदा सरकार यदि टस से मस नहीं होती है तो हमारे जो केंद्र में बैठे हमारे नेता हैं, महामंत्री हमारे शिवपाल मिश्रा जी, वो जैसा भी आदेश यदि देंगे उस आदेश पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने श्रीनगर में जानकारी देते हुए बताया कि अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा लेकिन ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ेगा और बताया कि जम्मू में लोगों को कल कोहरे से राहत मिलेगी, जिससे लोगों को सर्दी से बचने और उन्हें बिना किसी वजह घर से निकलने की अपील की गई। अभी वेदर जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है, खासकर चिलान का ऑलरेडी 20 दिन निकल चुके हैं और कमिंग डेज में भी खासकर नेक्स्ट 1 वीक टिल 16 जनवरी फिलहाल कोई वेट स्पेल एज ऑफ नाउ हमें कोई भी मॉडल से इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आपका फॉग वगैरह कंटिन्यू है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और आज एक फीबल WD जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है और कल टुवर्ड्स मॉर्निंग के आसपास खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल मामूली बर्फबारी हो सकती है, एक्सट्रीम जो हायर रीच है। बाकी वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं कल फॉरनून के आसपास। बाकी 12-13 के बीच में भी एक फीबल WD है, थोड़ा सा अमर आलूद बन सकता है वेदर। बाकी कोई मेजर वेट स्पेल या प्रेसिपिटेशन के चांसेस टिल 16 जनवरी फिलहाल हमें लग नहीं रहे। तो यहाँ पर जम्मू में काफी ज्यादा फॉगी अभी वेदर जो है देखा जा रहा है, उसमें क्या अपडेट होगा अभी वेदर का? अभी आज भी डेंस फॉग देखने को मिला है प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड एडजॉइनिंग एरियाज में और कल जो है थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलेगा। फॉग पूरी तरह हटेगा नहीं लेकिन जो शैलो टू मॉडरेट फॉग है फिर भी रहने के चांसेस हैं और 10 से जो है फिर से रीडेवलप होने के चांसेस हैं। फॉग एक बार फिर से जो है रीडेवलप होगा जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, तो फॉग जो है फिर से रीडेवलप होने के चांसेस हैं खासकर 10 जनवरी के आसपास। और विजिबिलिटी कल जो है थोड़ा सा बेहतर रहेगी, ऑलमोस्ट 700-800 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक रहने के चांसेस हैं और उसके बाद जो है फिर से विजिबिलिटी जो है पूरा होने के चांसेस हैं खासकर 10th के बाद, क्योंकि ड्राई स्पेल जो है आगे भी कंटिन्यू है जम्मू डिवीजन के अंदर भी, तो उसकी वजह से फॉग जो है एक बार फिर रिडेवलप होने के चांसेस। श्रीनगर में अपनी पार्टी द्वारा लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र के सोईतेंग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर, प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ मीर, श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनेद अजीब मट्टू पार्टी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा कि क्षेत्रीय दलों और नेताओं की भ्रामक राजनीति के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार पीड़ा और अभाव का सामना करना पड़ रहा है। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक शोषण को समाप्त कर देगी और क्षेत्र को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी तथा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे पारंपरिक पार्टियों के भ्रामक नारों के जाल में ना फंसे बल्कि क्षेत्र और निवासियों के आशाजनक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करें। इस दौरान सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचारों को प्रकट किया और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जनता से आग्रह किया। अलबत्ता मान तरफ गुजारिश सन पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यह नव पार्टी नव जमात नव पार्टी बनावन सहल आसान कह मुश्किल काम आसान ओतानत पन्न वोटरन करान तालीम पतमन 3-7 वर्यन पे मे पाई
बस न शायद जामुत तो कहें तिमन दोन यम साथ जम्मू कश्मीर फैसल गो बार बूझो ये मज सीनियर क़यादत तुम क्या वन बह क्या वनकस वन आज नई सर अशर नक्श आदत अ जुमा जुमा युथ 4 दो गसान पे मस्जिद गसान मस्जिद गसान सियासत तगान लुकन जवाब दुन न सियासतदान अपोजिशनस तगान जवाब दुन 30 वरी 40 वरी ब्रो 50 वरी ब्रो अगर जम्मू कश्मीर फैसल गोमुत यम सात सह फैसल गो तम सात 2-3 शख्सियत तथ फैसलस मज महाराजा ये महाराजा बे शेख साहब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चूंकि तिम जिंद क्या सान हमो नाव बे पंडित जवाहरलाल नेहरू बे कायद आजम अली मोहम्मद जिन्ना वनकस पाकिस्तान यमो चोरो ये फैसल गो सानो जिटो क्या फैसल कोर तमो कोर फैसल रोजो हिंदुस्तान जिन्ना साहब आव योर तम कोर शेख साहब जहर पर दस मुस्लिम मुसलमान नसा तुम मेजॉरिटी ये तुम रोजो सा शेख साहबन चुन ऐलान कर नसा रोजो हिंदुस्तान बन सान तकदीर तुम बोजान अक्सर अल्ताफ साहब या सन साथी वन असा बनो नव सियासी जमात यह पजी जमात यह पज वन वाजिन जमात मे पन्निस दिमागस मज सवाल मे वोन कंस लुको मज वर्करों मज बुझ लुकन आसा यह बहन कि अगर पत कुन कह गलत गो ये कौम आज पोज वन यह बेहया तुह यह कत कि न बे यह मे पानस सवाल तुम दिल से मज जवाब तुम पानस वथान तिकाज पतिम गई तकरीबन 95 वरी 7 वरी मानो तुम 1971 पे ये सानो जदो अजदादो बुड़बबो मल बुजुर्गो सानो जंग लोड़ यह रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल बनाने खतर यह अकि जुल्म नश नबर कड़ने खतर महाराजा हरी सिंह जुल्मस नबर कड़ने खतर पद यम ये वक्तन फवक्तन जुल्म J&K फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन को समर्थन देते हुए अनिश्चितकालीन राशन बंद कर निदेशालय जम्मू कार्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि उनका ये विरोध प्रदर्शन उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा FPS डीलरों के लिए मानदेय के रूप में 50,000 रुपए की निश्चित मासिक आय और अन्य मांगों को लेकर की गई है तथा उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। 27 जुलाई न्यू दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम जंतर मंतर 27 जुलाई पे रखी थी। पहले जंतर मंतर पे रखी थी, उसके बाद तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। उसमें मंत्री जी पीयूष गोयल भी उसमें की मीटिंग का एक हिस्सा बने थे। तो जो हमारी डिमांडें थी कि ऑल ओवर इंडिया की जो स्ट्राइक चल रही है वो पूरा भारत में बंद है 1 से लेकर 16 तक, और जो जिनकी अगुवाई में हम स्ट्राइक के बैनर के नीचे है उनका नाम है बिशंबर बासु जी, वो ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रहलाद भाई मोदी जी। डिमांड क्या है? डिमांड जो है हमारी जो कम से कम प्रति माह 50,000 रुपया हमें दिया जाए, और दूसरा ये है अगर हमारी तो कमीशन बढ़ाई जाए 764 रुपये क्वांटल की जाए, और उसके साथ जो जम्मू की बात करें तो जम्मू में 21-22 का जो पैसा था जो लागू नहीं किया गया, और वेस्टेज क्या हमें दिक्कत आ रही है काफ़ी। और इसके साथ ही जो हमारी डिमांडें हैं ऑल ओवर इंडिया की कि डीलर जो है उसको तो मैं कि हर काम कर रहा है डीलर, जितना काम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कर रहा है उतना ही काम डीलर कर रहा है। तो डीलर को जो है मैं कि इतनी कम कमीशन में जो डीलर काम कर रहा है तो कहीं उसके घर का गुजारा चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए जो ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक की गई है वो इसके तहत किया जाए, जो 12 सूत्री मांगे जो गवर्नमेंट के आगे रखी गई हैं उसको लागू किया जाए। अगर ये मांगे पहले ही मैं कि डिस्कस हो रहा है, अगर डिस्कस हो गए तो हम हड़ताल पहले ही जो ऊपर से संदेश आएगा उसके मुताबिक काम करेंगे, नहीं तो हमारा जो है 16 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन हो रहा है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के 5,38,000 डीलर वहां पहुंच के एक
अपनी रैली निकालेंगे और वहाँ पार्लियामेंट घेराव होगा। डीडीसी सदस्य संग्राम इरफान हफीज लोन द्वारा संग्राम के खोई क्रेडी वगोरा और अन्य इलाकों का दौरा किया गया और वहां के लोगों से मुलाकात की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जनता द्वारा वहां पानी की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया, जिसे डीडीसी सदस्य ने संबंधित विभाग से बिना विलंब किए इसका समाधान करने की अपील की। तो आज बहुत पूर बड़ मशहूर इलाके खुई नोपुरा वागूरा क्रीडी लालड़ सीर अमरगढ़ अम इलाके सरपंच साहिबान अवामुन नास वारियाह लुक पक आज अस सुबह कोर्मुत शुरू वनस लोग शाम वक्त वातने स्रंदस पे वोगूब क्रांकशुन पजपुर तमाम इलाको आज यपर सीर हेत वुचान छूर मुकाम सारिन गामन हूं हेको शायद नाव हेत वुचान तथ मज यह चीज सारो ब्रोह नोपुरा योतान वनस स्रंदस पे सारो ब्रोह सरपंच साहब ये बिलाल साहब सरपंच साहब नोपुरा वली मोहम्मद साहब ये बिलाल साहब यम तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाकी नोपुरस मुबारकबाद कि स्रंदस ताम पाइप वजम 9-10 करोड़ स्कीम इंशाअल्लाह यथ रेतस मज वात कोत नोपुर शांच हो क्या स्रंदस नश वजम अस दिस नजर तथ 2-3 जायन अत थोड़ा दिक्कत ये घर वाल नश बटनस मज कशु मुकामस मज तस गई सारी अवामुन नास अस कर तमन गुजारिश अल्हम्दुलिल्लाह तमो तो सैनिस वनस यह सोरी खस्त तमामों कर रलित मिलित कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह गई कामयाब बह कर मुकम्मल वक्त कम वुचान ये स्रंदस नश हत बज पाइप मे वन कि बुजुर्ग वनान ब्रो ये कस तामत पाइप वन अमुक आब दितुक अच्छा इंसानियत और ये उनका हक बनता है मगर यमन गोड अमुक आब कबर रेट पे चलान यह यकीनी बनाउन कि उमन गसे न ददार वातुन डीडीसी अनंतनाग में भाजपा यूटी के उपाध्यक्ष नजीर अहमद गनी द्वारा बीडीओ कार्यालय अनंतनाग का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया और बागी नौगाम अनंतनाग में सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए कार्यकर्ता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। कोशिश करन कि इंशाल्लाह रहमान तुहन दुआ से तुहन गज दुआ आसन कोशिश करो इंशाल्लाह रहमान सो आयुष हॉस्पिटल ते वाति हो यस इलाके सोने फर्क नहीं चाहे रोड हो चाहे बंड हो चाहे सैलाब खतरो यप रुइस या इन बाकिन इलाकन मन रुइस योत में बाकिन इलाकन मन चाहे लाइट आब वुचमुत बुमजु क्या गो पहलगाम पे रेत मे साथी पहलगाम पे पाइप दूर दूर पे बच्चे डिमांड कर सह कर पूर चाहे आंगनवाड़ी सेंटर तम डिमांड सठा शुक्रगुजार तुम आयु तुम माफी देखो ये काफ़ी देरीनी डिमांड थी यहाँ लोगों की कि यहाँ ब्लॉक आना चाहिए और मैंने अनथक कोशिश की चाहे सेक्रेटरीट में चाहे यहाँ किसी कमिश्नर के पास डायरेक्टर के पास हर जगह में गया था और इंशाल्लाह रहमान ये मैंने पाई तकमील तक पहुँच गए हम और इनका जो ख्वाब था इन लोगों का वो मैंने इंशाल्लाह रहमान पूरा किया। आज से मतलब घर से कोई पैदल निकल सकती है विदाउट चप्पल और उसको कीचड़ नहीं लग जाएगी और ये मैंने यहाँ किया था। काफ़ी काम जो भी मैं अनथक मैंने कोशिश किया था। मैंने RD साहब से मैंने नोटिस में लाया था, मैंने सेक्रेटरीट में भी वहाँ बात की थी। इंशाल्लाह रहमान पूरी उम्मीद है कि यहाँ आयुष हॉस्पिटल भी बन जाएगा। हाँ, मेरा नाम फैज़ अहमद नायक है, मैं रूम में रहता हूँ। नज़ीर अहमद के हम बहुत शुक्रगुजार हैं
नज़र जो भी हमारे मसाइल थे वो इसने हल किए, चाहे रोड का मसाइल था, पानी का मसला था, प्रोटेक्शन बंड का मसला था, यहाँ ब्लॉक का मसला था, यहाँ जम्मू कश्मीर जागरण सेवा समिति एसोसिएशन द्वारा समिति का दूसरा वार्षिक दिवस मनाया गया। इस आयोजन का नेतृत्व समिति के राज्य प्रधान दर्शन फटाका की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर गगनमाई जी तथा महंत राजेश बिट्टू मुख्य तौर से कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा समिति में सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर जम्मू कश्मीर जागरण सेवा समिति एसोसिएशन से जुड़े हुए कलाकारों ने भी अपनी कला प्रस्तुत की, जिसे मुख्य अतिथि तथा कार्यक्रम में आए हुए अन्य लोगों ने भी काफी सराहा। हमारी टीम को यहाँ पर मौका दिया और शुक्रिया। टीम और आगे बढ़े, अगला साल और जबरदस्ती भी किया, आप अपना हमारे बीच पहुंचे और हमारी पूरी टीम को इतना प्यार दिया, सत्कार दिया। हम यही कोशिश करेंगे कि अगले साल पूरी टीम को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अभिनंदन करते हैं आपका भी। वक्त निकाल कर हमारे बीच में जो है जोरदार तालियां, तालियों के साथ तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से पूरी जागरण से। मैया ने जब गोद ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ मैया ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਮਨੀ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਨੂਰ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਟਿਆ ਗੁਚਰਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਦੇਖੋ बेटा, संगत होवे चाहे ना होवे, सुनना माने। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬੇਟਾ ਮਈਆ ਦਾ ਗੁਰਗਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਐਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਈਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੋਣੇ ਸੂਫੀ ਤੇ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जागरण उन्हें सूफी कलाम दिता और भैया इन्ने रम्स चाहे गए हैं, सारे आप रम्स चाहे, क्योंकि यार का गुणगान किसी भी लफ्ज च होवे, किसी भी जुमले च होवे, यार ते यार ठीक है ना जी। ते तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद कि तुसीं सारिਆਂ ने सानूं दर्शन दिते आ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ 2 ਸਾਲ पूरे हो गए ने सारी यूनियन दी ते ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ माता और श्रीनगर के भटमालू के पिंचे मंडी इलाके में आग लगने की वजह से लगभग 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस दौरान एक गोदाम के मालिक ने बताया कि आग लगने के बाद तुरंत ही दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, जबकि आग की चपेट में आई 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया तथा आग के लगने के कारण की जांच अभी की जा रही है। टाइमस पे 100 कॉल एम्बुलेंस वाले कॉल कहीं आव ना मगर सिर्फ ये नार ज्यादा चमको CRP वाले सिर्फ CRP वाले यमो नार बचो अगर CRP वाले आसन ना मकलो मकलो इवन ये बिल्डिंग गई डिस्ट्रॉय इस ऑनर तम तुज बिचारन बाल्टीन बहुत प्रॉब्लम मे तुल बाल्टीन बचो हेरिन सोरे सिर्फ ये क्या अचानक द्रा यप दुह गो नार नमूदार ये कहीं वन नार लोग पावर ओसा प्रेस ओसा क्या ओसा ये कहीं नक्सन मे बसान ये बिचारस 30-40 लक्ष नक्सान सोरे सोरे माल बोड़ कन हाल यह सोरे डिस्ट्रॉय यह सोरे खत्म। CRP किन SSB मगर तिम आए कहीं पुलिस वोल कशर पुलिस वोल वुचन कहीं फायर सर्विस अगर तुम टाइमस पे इन टाइम फिर मगर तिम आए तम पे बचो ना ही बिल्डिंग ना दस ना यह गोडाम रेडीमेड डिस्कार्डेड रेडीमेड करान यह गोडाम एज यूजल फिर नीर माल पत्न आज तो एज यूजली माल पे पन जाए कान अचानक नार बस
अगर टाइम बस फोन ही कर इन टाइम वात अगर इन टाइम हर कह चीज़ वाते इन टाइम पुलिस वाले CRP वाले SSB वाले तुम गैस सिलेंडर तुम कर तम बर्स्ट तम बचो वार नार नत यह बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय ये मे करोड़ माल गोदाम ये डिस्ट्रॉय ये पे मुलजिम पलान तम गए सह वन मे गो कह नुकसान मे सेफ एंड साइड अलबत्त बेचार नुकसान गो कर गवर्नमेंट अपील अमिस कर नजर सानी अमिस क्या प्रॉब्लम क्या क्या ये तिम मतलब हिसाब आम कर जी मेरा नाम नूर आलम, मैं इंचार्ज डिविजनल फायर अफसर सिटी हूँ। 12:09 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ पिलची मंडी के पास आग लगी है। फौरी तौर हमने हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से हमने 4 गाड़ियाँ एट अ टाइम निकाली। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा था बटमालू अड्डे में, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने ट्रैफिक बंद करके तो हमें 5-10 मिनट हार्डली लगे होंगे यहाँ पहुँचने में। आग काफ़ी फैल चुकी थी तब तक, लेकिन जवानों ने, ऑफिसर ने और CRP के यहाँ से जवान भी आ गए थे, सिविल भी थे, तो मिल के सब ने काम किया। आग पर लगभग मुझे लगता है इस वक्त 90% कंट्रोल है। अब ये कूलिंग मेथड चल रहा है तो, लेकिन ये है कि इन्होंने ये जो तार लाई हुई है बाहर से लूज़ वायरिंग थी। अभी तहकीकात चल रही है तो शॉर्ट सर्किट का अंदाज़ा तो हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। मज़ीद तहकीकात करके ये हम बता सकते हैं। लेकिन हमारी 8-9 फायर टेंडर थी, जिसमें हमने एक फूम टेंडर होती है हमारे पास, वो भी मंगाई, क्योंकि साथ में वर्कशॉप थी, उसका वो ग्रीस वगैरह रहता है ताकि आग मज़ीद ना फैले। हमारी ये कोशिश थी तो हम उसमें कामयाब रहे। मेरे सब ऑफिसर और जवानों ने अच्छा काम किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। माइनर 1-2 फायरमैन की इंजरी भी हुई है, तो बाकी हालात बिल्कुल इस वक्त कंट्रोल में हैं। सर अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे नुकसान जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि आज अगर आपको कॉल भी किया गया, ट्रैफिक मैच तो है, मानते हैं ट्रैफिक मैच, मगर लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि जब भी फायर सर्विस की गाड़ी निकले तब साइड छोड़ना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस के लिए छोड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ आपकी बात, ये तो लोगों में ये लगभग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ भी चुकी है। अब जैसे हमारे आगे 10 गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक जाम अगर बहुत 1 किलोमीटर आगे तक है तो वो तो छोड़ते हैं, लेकिन आगे जगह ही नहीं होती है। फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जब आगे उनका दूसरी बीट होती है, वो वहाँ से गाड़ियों को छोड़ते हैं, फिर पीछे वाली गाड़ियाँ जब निकलेंगी तभी हम निकल सकते हैं। आपको पता है इसी रोड से बाकी गाड़ियां भी चलती हैं, इसी से हमारी गाड़ी भी आएगी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का RS पुरा की पंचायत शामका में आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल IEC वैन का पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर DDC सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, सरपंच बलकार सिंह, पंच तरसेम चौधरी और पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में पंचायत के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया, ताकि संभावित लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। संकल्प यात्रा की गाड़ी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक पंचायत में जा रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पे ट्राइब एरियाज में ये स्टार्ट की थी और अब रूरल और अर्बन में भी जो जा रही है। अगर बात करें मोदी जी की स्कीमों की तो कुल 136 से ऊपर स्कीमें हैं और इस गाड़ी का मकसद यही है कि अगर कोई लाभार्थी, अगर कोई बेनिफिशियरी इन स्कीमों से दूर रह गया है तो उनको इस चीज का बेनिफिट मिले। सबसे पहले 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लाया गया, उसके तहत 100 मिलियन से ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा बाथरूम जो भारत में बने। अब रिसेंटली बात की जाए J&K में तो आयुष्मान कार्ड की, जिसका हेल्थ इंश्योरेंस जो पंचायत सामका में यहाँ रखी गई है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पूरे देश भर में इस संकल्प यात्रा को, ये गारंटी वाली जो गाड़ी है, हमारा संकल्प विकसित भारत, ये वैन जो है जगह जगह जारी और लोगों को हर तरीके से अवगत करवाया जा रहा है कि जो सरकार के द्वारा
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी स्कीम्स और योजनाएं हैं, जिससे उनकी एक सोच है कि हमारा जो भारत है वो 2047 तक ये विकसित हो और पूरे विश्व भर में इसका नाम हो, इसकी पहचान हो और एक विश्व गुरु बनने का जो भारत का एक सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, उसको साकार करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। और जैसे यहाँ बताया गया, हमारे चीफ साहब ने बताया कि इस यात्रा का मकसद क्या है कि जितनी भी योजनाएं हैं, डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुँचे और हर नागरिक, हर वर्ग जो है इन योजनाओं का फ़ायदा ले, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब समाज हो, या जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोज़गार मिले। तो ये तभी संभव होगा, हमारा देश तभी विकसित हो पाएगा अगर हम सब नागरिक मिलजुल कर काम करें, मेहनत करें और देश को आगे ले जाने में सभी हम प्रयास करें, तो तभी ये संभव होगा। सरपंच साहब हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ कि उनकी पंचायत में प्रोग्राम रखा और उन्होंने भी जैसे कश्मीर में जो पंचायती राज जो है ये पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसे इस्टेब्लिश किया और पंचायतों को पावरें दी गई। सरपंच और पंच साहिबान जो है वो अपने द्वारा अपने लोगों की मर्जी के मुताबिक जो काम है वो करवाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और इस पंचायत को भी जैसे सरपंच साहब बहुत मेहनत करते हैं और इस पंचायत को भी काफ़ी इन्होंने डेवलप किया। जितने भी डेवलपमेंटल काम है, चाहे वो बिजली के काम हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के काम है, या पीने के पानी के जो योजनाएं उनको यहाँ बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने लागू किया है और काफ़ी जो लाभ है यहाँ के इस पंचायत के नागरिकों को मिला है। तो मैं उसी के संदर्भ में वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इस आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 941